जन्नत में मियाँ बीवी की जिंदगी कनवारी फौत होने वाली औरतों का क्या होगा और जन्नत में औरतों को कौन से शौहर मिलेंगे। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जन्नत में मियाँ बीवी की जिंदगी कैसी होगी। जो औरतें कनवारी वफात पा गईं उन्हें जन्नत में कौन सा शौहर मिलेगा। अगर जन्नत में मर्दों को हुरें मिलेंगी तो औरतों को अपनी पसंद के कौन से शौहर मिलेंगे और कनवारी औरतों के साथ क्या मामला होगा। ये सब सवालात हुजूर के फरामीन और कुरान और हदीस की रोशनी में बयान किए जाते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा फरमाया और इसे अपने औलिया का घर करार दिया। अपने बरगुज़ीदा और मुंतखब बंदों के लिए इसे रहाइशगाह बनाया और इसे अपनी रहमतों करामतों और रज़ा से भर दिया। इसी की तरफ तरगीब दी गई और इसी की दावत दी गई। इसका नाम दारुस्सलाम रखा गया, यानी सलामती का घर। ऐसा घर जिसकी नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी और न फना होंगी। ऐसा घर जहां हर भलाई में इजाफा ही इजाफा है। जन्नत इन लोगों की मुश्ताक है जो इसे हासिल करना चाहते हैं, और वो उन्हीं के लिए सजाई गई है जो इसके ख्वाहिशमंद हैं। कुरान और हदीस में कई मकामात पर उसकी सिफात बयान हुई है। जन्नत वाले बड़े खुश नसीब हैं और उसके वारिस इंतहाई कामयाब हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हर्रह से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत में वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न ही किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। जन्नत एक ऐसा घर है जिसके मनाजिर शानदार और रोशन होंगे, इसके सहन निहायत खूबसूरत होंगे, इसकी तामीर इंतहाई उम्दा होगी। एक ईंट सोने की और दूसरी चांदी की होगी। इसकी दीवारों का गारा खालिस कस्तूरी का होगा, इसके पत्थर हीरों और मोतियों के होंगे और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। जो भी इसमें दाखिल होगा नेमतों में होगा, कभी परेशान नहीं होगा, हमेशा जिंदा रहेगा। वहां मौत नहीं आएगी, ना कपड़े पुराने होंगे और ना जवानी खत्म होगी। सबसे पहले हमारे नबी और सरदार हजरत मोहम्मद ही जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का दारोगा पूछेगा, आप कौन हैं? आप फरमाएंगे, मोहम्मद। तो वो कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि अब से पहले किसी के लिए दरवाज़ा ना खोलूं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजे के दोनों पिटोहे के दरमियान इतना फासला होगा जितना मक्का और बसर के दरमियान है। जन्नत में दाखिल होने वाला पहला गिरोह 14वें रात के चांद की तरह रोशन होगा और उनके बाद आने वाले आसमान के सबसे ज्यादा चमकदार सितारे की तरह होंगे। जन्नतियों को क़ज़ाई हाजत की जरूरत नहीं होगी, न थूक होगा और न बलगम। उनके कंधे सोने के होंगे, पसीना कस्तूरी की खुशबू जैसा होगा और उनकी खुशबू ऊद की होगी। उनके दरमियान न कोई इख्तिलाफ होगा और न दुश्मनी। वो सब एक ही शक्ल और सूरत के होंगे, हज़रत इदम की तरह 60 हाथ कद के। सुबह हो शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे। जन्नती बगैर बालों के होंगे, न दाढ़ी होगी, सर के बाल घुंघरियाले होंगे, आंखें सुरमा लगी हुई होंगी, उम्र 33 साल होगी। चेहरे पर इज्जत, नूर, खूबसूरती और ताजगी नुमाया होगी। उनके चेहरों पर नेमतों की रौनक साफ नजर आएगी। वो एक दूसरे को खुशखबरी देंगे कि तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमारी नहीं होगी, हमेशा जवान रहोगे और नेमतें कभी खत्म नहीं होंगी। जन्नत में हर किस्म के फल होंगे। अगर जन्नतियों में से किसी एक का कंगन झलक दुखा दे तो उसकी रोशनी से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाएगी, जैसे सूरज के निकलने से सितारों की रोशनी मिट जाती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नत अल-फिरदौस मांगा करो, क्योंकि वो सबसे आला और खूबसूरत है। इसके ऊपर रेहमन का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती है। सबसे अजीम और मीठी नहर कौसर है जो अल्लाह ने हमारे नबी को बतौर तोहफा अता फरमाई है। इसकी मिट्टी खालिस कस्तूरी की होगी, कंकरियां मोतियों की होंगी, पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा और उसके बर्तन सितारों की तरह बेशुमार होंगे। जन्नत में कोई कनवारा नहीं होगा। अल्लाह ताला जन्नतियों से फरमाएगा, ए जन्नतियों। वो कहेंगे, ए हमारे रब, हम हाजिर हैं। अल्लाह फरमाएगा, क्या तुम सब खुश हो? वो कहेंगे, ए हमारे रब, हम खुश क्यों ना हों जब तूने हमें वो नेमतें अता की जो किसी को नहीं मिले। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना दूं? वो कहेंगे, इससे बेहतर क्या हो सकती है? तो अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुम पर अपनी रज़ा लाजिम कर दी है, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा।
سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جس کے سامنے جنت کی تمام نعمتیں بھی چھوٹی لگیں گی۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم اپنے رب کو اسی طرح اپنی آنکھوں سے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، بغیر کسی دھاکم پیل کے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد اور عورت دونوں کے اعمال کا برابر بدلہ عطا فرمائے گا۔ جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جنت میں عورتوں کا معاملہ۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی۔ اسے ایک سے زیادہ شوہر نہیں دیے جائیں گے۔ جو عورت کنواری وفات پا گئی ہو، اسے جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جس جنتی مرد کو پسند کرے اس سے نکاح کرے، اور اگر کسی کو پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے لیے ایک جنتی مرد پیدا فرما دیں گے۔ اگر عورت کی دنیا میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہوں تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک عورت کو اختیار دیا جائے گا، بعض کے نزدیک وہ آخری شوہر کے ساتھ ہوگی، بعض کے نزدیک اس شوہر کے ساتھ ہوگی جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ حضرت سلمہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، عورت کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اسی شوہر کو چنے گی جس کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔